दिया और हमला करके इसके लगभग 1/3 हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। तुर्की का यहां हमला होता है और आज जो आपको ये येलो पट्टियों में क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये 1974 से तुर्की के पास में है। यूएन यहां मध्यस्थता कराने आता है। ये जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये साइप्रस को 2 भागों में बांटती हुई लाइन है। उत्तर की तरफ का क्षेत्र तुर्की के कब्जे में है, दक्षिण का क्षेत्र इस समय पर आजाद है, जिसकी राजधानी निकोशिया है। इस आजाद क्षेत्र में अभी भी यूके की फोर्सेस यहां पर आज भी डेरा डाले खड़ी हैं। ये यूनाइटेड किंगडम की फोर्सेस हैं और इन बेसिस पर यूएस ने अपना डेरा डाल रखा है। मतलब आप सोचिए, इतने से साइप्रस पर कितनों की नजर है। यहां पर जो माहौल है ये ग्रीस के लोगों का है, यानी कि यूनान के लोग यहां पर प्रमुखता से 77% रहते हैं, ईसाइयत को फॉलो करते हैं। उत्तर की तरफ वाले जो देश में लोग हैं ये भगा दिए गए, जो यहां के ईसाई थे उन्हें तुर्की द्वारा भगा दिया गया या मार दिया गया या जेल में डाल दिया गया। 1/3 क्षेत्र पर साइप्रस के लगभग 1/3 क्षेत्र पर तुर्की का कब्जा, बाकी 2/3 में से प्रमुखता से ग्रीस का प्रभुत्व, तीसरा यहां पर यूके और यूएसए का पूरा इंटरफेरेंस, और दुनिया का हर देश चाहता है कि साइप्रस पर हमारी नजर बनी रहे, बिकॉज साइप्रस से मेडिटेरेनियन सी में अपना कंट्रोल स्थापित करना बहुत आसान है। फिलहाल के लिए तुर्की साइप्रियट्स का 18% क्षेत्र, 18% आबादी यहां पर रखी जाती है। इसके चलते तुर्की में, मतलब इसके चलते साइप्रस में काफी समय तक लंबा विवाद रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जिस देश ने अपना 1/3 हिस्सा तुर्की के हवाले कर दिया हो, या फिर कहिए कि तुर्की ने जिससे छीन लिया हो, हजारों लोगों को बेघर कर दिया हो, जेल में डाल दिया हो, मार डाला गया हो, उन लोगों में कितनी नफरत तुर्की के खिलाफ होगी। बस उसी नफरत को मजबूती देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री साइप्रस की यात्रा पर हैं। साइप्रस के लोगों को डिफेंस डील देने जा रहे हैं, यदि यह कहा जाए तो ज्यादा उचित होगा। इतना ही नहीं, यह बताने के लिए सिग्निफिकेंटली तुर्की को भी पर्याप्त होगा कि जिस देश पर तुम सोचते हो कि भविष्य में और एक्सपेंड करके कब्जा कर लिया जाएगा, उसके साथ हम खड़े हैं, और उस देश के साथ हमारा खड़ा होना अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी जी की यात्रा के बाद तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में भारत की एक सूझबूझ, कूटनीतिक सूझबूझ की तरफ इशारा करती है। ये तमाम तस्वीरें इंगित करती हैं कि यहां पर कैसे यूएस ने, यूके ने साइप्रस के अंदर अपना कंट्रोल स्थापित किया हुआ है या फिर अपनी रीच यहां पर बनाई हुई है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यहां पर जो भी वियना कन्वेंशन के थ्रू काम किया गया, उस पर तुर्की का खूब क्रिटिसिज्म हुआ। बात की जाए भारत की, जब भारत साइप्रस की यात्रा पर भारतीय प्रधानमंत्री जा रहे होंगे तो भारत के साथ उनके बायलैटरल रिलेशंस की भी चर्चा होगी। भारत साइप्रस के साथ 1962 से द्विपक्षीय संबंध रखता है। लगभग $200 मिलियन का 2022-23 में व्यापार कर चुका है। साइप्रस भारत के लिए निवेश के लक्ष्य के रूप में जाना जाता है, लेकिन भारत के लिए यहां से, मतलब रिपब्लिक ऑफ साइप्रस से 10%, मतलब टॉप 10 जो इन्वेस्टर्स हैं भारत के अंदर, वो साइप्रस के रूट से आते हैं। लगभग 12.64 बिलियन का भारत में 2000 से लेकर 2023 के बीच में जो एफडीआई आया है वो वाया साइप्रस रूट आया है, इसलिए भारत के लिए साइप्रस मायने रखता है। सर, साइप्रस भारत के लिए सोचता क्या है? तो साइप्रस भी भारत का साथ देता है। जैसे यूएन में भारत की सिक्योरिटी के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट हो, यह साइप्रस बैक करता है, यानी कि इनका कहना है कि हां, हम आपके साथ हैं, आपको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। फिर चाहे कश्मीर मसला हो, साइप्रस भारत का समर्थन करता है। साइप्रस के राष्ट्रपति भारत 2017 में भी आए थे। उसके बाद भारत ने 17 में इनके इस प्रयास को और इनके समर्थन की सराहना की थी। 2019 में भी साइप्रस के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए। इसके साथ साथ इसी बीच में यूएस ने साइप्रस के ऊपर लगे हुए हथियार के प्रतिबंध हटा करके इसे तुर्की के सामने लाकर भी ताजा ही खड़ा किया। वर्ष 2022 में साइप्रस पर यह सोच करके कि यहां पर दंगे भड़क सकते हैं, तुर्की के खिलाफ हमला बोल सकते हैं, लेकिन 2022 में यूएस ने साइप्रस के ऊपर लगा आर्म एम्बार्गो कि हथियार तुम खरीद सकते हो, यह परमिशन उन्हें ग्रांट कर दी। साइप्रस आर्म एम्बार्गो से मुक्त हुआ और तुर्की के सामने खड़ा हुआ, जिससे तुर्की आग बबूला हो गया। इसी के चलते भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री यहां पर इनसे मुलाकात करते हैं और यूएन में साइप्रस के हद की बात रखते हैं, साइप्रस का पक्ष रखते हैं। यानी जिस तरह से भारत के खिलाफ
तुर्की कश्मीर के मामले पर यूएन में बोलता है, हम साइप्रस के मामले में यूएन में बोलते हैं और साइप्रस का साथ देते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें डिफेंस डील तक हम लोगों ने 2022 में टिका दी थी। भारत के विदेश मंत्री ने बकायदा इनकी तरफ से इनको अपना स्टेटस स्पष्ट कर दिया था कि भारत आपके साथ हर तरह से है। आपको निवेश के मतलब विदेशी निवेश के क्षेत्र में जिस तरह का सहयोग भारत का आप कर रहे हैं, हम लोग अपनी तरफ से आपका डिफेंस में और यूएन में मदद करेंगे। इसी क्रोनोलॉजी में भारत के प्रधानमंत्री यहां जाकर इस रिश्ते को और मजबूती देने जा रहे हैं। ठीक है, 2022-23 में जब यहां नए राष्ट्रपति बने, भारत की तरफ से उन्हें अपनी तरफ से बधाई संदेश भी दिया गया था। तो अब संभवतः आपको यह समझ में आ गया होगा कि यह यात्रा कितनी कूटनीतिक है, इसके किस तरह के मायने होंगे। संभवतः तुर्की यह समझ पाएगा कि जिस तरह वो पाकिस्तान का साथ देकर भारत के खिलाफ हरकत कर रहा है, भारत का बिगाड़ कुछ नहीं पाया, लेकिन भारत का बुरा जरूर बन गया। अब भारत साइप्रस को, क्योंकि उस पे से आर्म एम्बार्गो हट गया है, अपनी तरफ से बहुत सारे ड्रोन्स जैसे इन्होंने हमें दिए, इन्होंने पाकिस्तान को दिए थे भारत पर चलाने के लिए, भारत इन्हें देगा तुर्की पर चलाने के लिए। भारत इन्हें डिफेंस सिस्टम बेचेगा, भारत इन्हें संभवतः ब्रह्मोस बेचेगा, भारत इन्हें वो सारे हथियार उपलब्ध कराएगा जो तुर्की के ऊपर चलाए जा सके। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। आपको यह तरीका कैसा लगा, इसे जरूर बताएं। पाकिस्तान का साथ देने वालों के साथ इससे भी बुरा होना चाहिए, इससे भी खतरनाक ट्रीटमेंट होना चाहिए। यह तो बस शुरुआत है, अभी अजरबैजान की बारी है। आने वाले समय में आप जरूर सुनेंगे कि भारत का कोई ना कोई प्रतिनिधि अजरबैजान के विरोधी आर्मेनिया की यात्रा पर गया है। ज्यादा देर इस बीच में नहीं है। बाकी आप इस विषय पर अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में रखें। बाकी पढ़ने लिखने वालों के लिए बातें बाजार की और अपनी पाठशाला हमारे 2 एप्लीकेशन हैं। बातें बाजार की पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से बने हुए बेहतरीन कोर्सेज उपलब्ध हैं और अपनी पाठशाला पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।